यहां पे आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 48 इलस्ट्रेशन नंबर 10 को समझोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल अकाउंट्स का सम हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट अमाउंट से टैली हो जाए, तो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ये समझ में आ गया? तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके फर्स्ट पार्ट में ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, उसे आपको रीड करना है, जिसमें पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सम में क्या प्रिपेयर करना है और फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट गिवन होगा। यह समझ में आ गया? तो इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। From the following trial balance of Riddhi and Siddhi, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। तो यहां पे रिद्धि और सिद्धि के ट्रायल बैलेंस की मदद से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2019 है। मतलब इस सम का फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 है। ये समझ में आ गया? और रिद्धि और सिद्धि पार्टनर्स है, लेकिन यहां पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो आपको इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 लेना है। मतलब इन दोनों को इक्वल पार्टनर्स कंसीडर करना है। तो जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो रिद्धि और सिद्धि में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी समझ में आ गया? तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करना है और उनके राइट साइड में उस अकाउंट का पहला लेटर लिखना है जिस अकाउंट में वो आइटम ट्रांसफर होगा। जैसे कोई आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो टी लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो पी लिखना है, अगर कोई आइटम एसेट है तो ए लिखना है, और अगर कोई आइटम लायबिलिटी है तो एल लिखना है। ये समझ में आ गया? और अगर कोई आइटम किसी ऑपोजिट साइड के आइटम में से लेस होगा तो उस आइटम के यहां पे लेस का साइन देना है। ये भी समझ में आ गया? तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करते हैं। स्टॉक 1/4/2018 ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा। अगर ये डेट नहीं गिवन होता तो भी आपको ट्रायल बैलेंस के स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक ही कंसीडर करना है। ये समझ में आ गया? इसके बाद कैपिटल रिद्धि और सिद्धि लायबिलिटी है, परचेसेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, वेजेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, कैश इन हैंड एसेट है, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, सन्ड्री डेटर्स एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर एसेट है, सेल्स ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, परचेसेस रिटर्न इस परचेसेस में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है, सेल्स रिटर्न इस सेल्स में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। ये समझ में आ गया? तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो आपको एडजस्टमेंट्स को रीड करना है और उनके इफेक्ट्स को लिखना है, और जिस एडजस्टमेंट के इफेक्ट को ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट करना है उस आइटम के लेफ्ट साइड में उस एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है। यह समझ में आ गया? तो एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ₹48,700। तो इस 48,700 क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। देखो आपको यह हमेशा याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट नहीं होगा। यह समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस ₹700 एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹200। तो इस 700 और 200 आउटस्टैंडिंग वेजेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का दो इफेक्ट है,
एडिंग वेजेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज, तो आपको वेजेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लेफ्ट साइड में नंबर 2 लिखना है, यहां पे और यहां पे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। तो इस 10% और 5% डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर के लेफ्ट साइड में नंबर 3 लिखना है, यहां पे और यहां पे। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹300। तो इस 300 एडवांस इंश्योरेंस का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एसेट्स। तो आपको इंश्योरेंस के लेफ्ट साइड में नंबर 4 लिखना है, यहां पे। ये समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली। मतलब 3000 रुपए के इंश्योर गुड्स जल गए हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने इस पूरे 3000 रुपए के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये पूरा 3000 रुपए फर्म का लॉस है, ये समझ में आ गया। तो इस एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये भी समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को प्रिपेयर करना है। अब इन्हें कैसे प्रिपेयर करना है, इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। ये समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स और एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जिसके फर्स्ट पार्ट में आपको ट्रायल बैलेंस के सिर्फ उन आइटम्स को ट्रांसफर करना है जिन आइटम्स का फाइनल अकाउंट्स में प्लेस फिक्स है, ये समझ में आ गया। और उन आइटम से रिलेटेड अगर किसी एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट है तो उस इफेक्ट को भी फर्स्ट पार्ट में ही ट्रांसफर करना है, ये भी समझ में आ गया। अब ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को ट्रांसफर करने से पहले इसके 4 रूल्स को अच्छे से समझ लो। फर्स्ट, डेबिट के आइटम्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, क्रेडिट के आइटम्स को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, डेबिट के लेस आइटम को क्रेडिट साइड में और क्रेडिट के लेस आइटम को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, ये समझ में आ गया। सेकेंड, जिस आइटम के लेफ्ट साइड में किसी एडजस्टमेंट का नंबर लिखा है उस आइटम के अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है, और जिस आइटम के लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं लिखा है उस आइटम के अमाउंट को डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। और अगर ट्रायल बैलेंस में परचेसेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न गिवन है तो परचेसेस और सेल्स के अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है, और अगर परचेसेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है तो परचेसेस और सेल्स के अमाउंट को डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है, ये भी समझ में आ गया। थर्ड, इस पार्टनर्स कैपिटल के अमाउंट को हमेशा फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इस अमाउंट में इनके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को एडजस्ट करना है। फोर्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दोनों साइड में फर्स्ट लाइन हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए रिजर्व रखना है, और पार्टनर्स कैपिटल के नीचे नेक्स्ट 2 लाइन हमेशा उनके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए रिजर्व रखना है, ये भी समझ में आ गया। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 48,000 ट्रेडिंग के फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है टू ओपनिंग स्टॉक 48,000। इसके बाद परचेसेस 22,500 ट्रेडिंग के सेकेंड लाइन में ट्रांसफर करना है, और इस परचेसेस रिटर्न 500 को परचेसेस में से लेस करना है टू परचेसेस 22,500 लेस परचेसेस रिटर्न 500। इसके बाद सेल्स 47,000 ट्रेडिंग के फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है, और इस सेल्स रिटर्न 400 को सेल्स में से लेस करना है बाय सेल्स 47,000 लेस सेल्स रिटर्न 400। इसके बाद रिद्धि और सिद्धीज कैपिटल 50,000 30,000 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। कैपिटल अकाउंट्स रिद्धि 50,000 सिद्धि 30,000, ये समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना है।
तो फर्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। तो आपको एक क्लोजिंग स्टॉक 48,700 ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और सेकंड एसेट्स में ट्रांसफर करना है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 48,700, क्लोजिंग स्टॉक 48,700। देखो ये ब्लू एरो आपको हमेशा डेबिट इफेक्ट शो करेगा और ये रेड एरो आपको हमेशा क्रेडिट इफेक्ट शो करेगा। ये समझ में आ गया। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, एडिंग वेजेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज। तो हमने वेजेस के यहां पे नंबर 2 लिखा होगा। तो इस 800 को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 वेजेस में ऐड करना है। टू वेजेस 800 एड आउटस्टैंडिंग 700। इसके बाद हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के यहां पे नंबर 2 लिखा होगा। तो इस 250 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में ऐड करना है और ऐड करने के बाद इन दोनों के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंबाइंड लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 250 एड आउटस्टैंडिंग 200, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 700 ट्रैवलिंग 200। ये समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग के यहां पे नंबर 3 लिखा होगा। तो इस 42,500 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद इस 42,500 का 10% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 42,500, 42,500 into 10 by 100 4,250 less depreciation at the rate 10% 4,250। इसके बाद हमने फर्नीचर के यहां पे नंबर 3 लिखा होगा। तो इस 38,700 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद इस 38,700 का 5% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को फर्नीचर में से लेस करना है और लेस करने के बाद इन दोनों के डेप्रीसिएशन के अमाउंट को कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। फर्नीचर 38,700, 38,700 इंटू 5 by 100 1,935 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% 1,935। टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 4,250, फर्नीचर 1,935। ये समझ में आ गया। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एसेट्स। तो हमने इंश्योरेंस के यहां पे नंबर 4 लिखा होगा। तो इस 1,200 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इसके बाद एडवांस इंश्योरेंस 300 इंश्योरेंस में लेस करना है और एसेट्स में ट्रांसफर करना है। टू इंश्योरेंस 1,200 लेस एडवांस 300, एडवांस इंश्योरेंस 300। इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो आपको एक गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और सेकेंड लॉस बाय फायर 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3,000 टू लॉस बाय फायर 3,000। ये समझ में आ गया। तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको यह चेक करना है कि आपने जिस एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया है, क्या उसका एक इफेक्ट डेबिट और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से ट्रांसफर किया है कि नहीं। यह समझ में आ गया। अब इसे चेक करना क्यों जरूरी है उसे समझो। देखो कभी क्या होता है कि आप गलती से किसी एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना भूल जाते हो, या तो किसी एडजस्टमेंट के एक इफेक्ट को ट्रांसफर करते हो और दूसरे इफेक्ट को ट्रांसफर करना भूल जाते हो, या तो किसी एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट्स को डेबिट ट्रांसफर या दोनों इफेक्ट्स को क्रेडिट ट्रांसफर कर देते हो, या तो डेबिट इफेक्ट किसी और अमाउंट से और क्रेडिट इफेक्ट किसी और अमाउंट से ट्रांसफर कर देते हो, और इन सब रीजंस के वजह से आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया कि इसे चेक करना क्यों जरूरी है। अब डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट को कैसे चेक करना है उसे समझो। अगर आपने एडजस्टमेंट के किसी इफेक्ट को
फाइनल अकाउंट्स के डेबिट साइड में प्लेस किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में प्लेस किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है, और डेबिट साइड में किसी आइटम में ऐड किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में किसी आइटम में ऐड किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है। लेकिन डेबिट साइड में किसी आइटम में से लेस किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में किसी आइटम में से लेस किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है। ये समझ में आ गया। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है, जबकि बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड क्रेडिट है और राइट साइड डेबिट है। ये भी समझ में आ गया। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 48,700 बाय क्लोजिंग स्टॉक 48,700 क्रेडिट इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक 48,700 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 एंड आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200, एड आउटस्टैंडिंग 700 डेबिट इफेक्ट, एड आउटस्टैंडिंग 200 डेबिट इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 700 क्रेडिट इफेक्ट, ट्रैवलिंग 200 क्रेडिट इफेक्ट। इसके बाद 10% डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड 5% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। तो 42,500 into 10 by 100 4,250 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% 4,250 क्रेडिट इफेक्ट। इसके बाद 38,700 into 5 by 100 1,935 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% 1,935 क्रेडिट इफेक्ट। टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 4,250 डेबिट इफेक्ट, फर्नीचर 1,935 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद एडवांस इंश्योरेंस 300 लेस एडवांस 300 क्रेडिट इफेक्ट, एडवांस इंश्योरेंस 300 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3,000 क्रेडिट इफेक्ट, टू लॉस बाय फायर 3,000 डेबिट इफेक्ट। ये समझ में आ गया। तो यहां पे थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपको ट्रायल बैलेंस के रिमेनिंग आइटम्स को ट्रांसफर करना है। तो ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, कैपिटल हो चुका है, परचेसेस हो चुका है, वेजेस हो चुका है। इसके बाद कैरियज इनवर्ड 1,000 ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है, तो कैरियज इनवर्ड 1,000। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल 27,600 और 20,000 इन दोनों को लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 27,600, बिल्स पेएबल 20,000। इसके बाद कैश इन हैंड 2,850 एसेट्स में ट्रांसफर करना है, कैश इन हैंड 2,850। इसके बाद इंश्योरेंस हो चुका है। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स 32,000 एसेट्स में ट्रांसफर करना है, सन्ड्री डेटर्स 32,000। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000। इसके बाद कैरियज आउटवर्ड 900 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, टू कैरियज आउटवर्ड 900। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, सेल्स हो चुका है, परचेसेस रिटर्न हो चुका है, सेल्स रिटर्न हो चुका है। इसके बाद रेंट 1,800 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, बाय रेंट 1,800। इसके बाद बैड डेब्ट्स और आरडीडी गिवन है। अब बैड डेब्ट्स और आरडीडी को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने से पहले आपको इन दोनों के अमाउंट को चेक करना है कि इन दोनों में से किसका अमाउंट ग्रेटर है। अगर बैड डेब्ट्स का अमाउंट ग्रेटर है तो उसके अमाउंट में से आरडी के अमाउंट को लेस करना है, और अगर आरडी का अमाउंट ग्रेटर है तो उसके अमाउंट में से बैड डेब्ट्स के अमाउंट को लेस करना है। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स 300 है और आरडीडी 350 है, तो ये अमाउंट ग्रेटर है, तो इस 350 में से इस 300 को लेस करना है। बाय ओल्ड आरडीडी 350 लेस ओल्ड बैड डेब्ट्स 300। ये समझ में आ गया। इसके बाद डिस्काउंट 700 और 1,000 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, टू डिस्काउंट 700 बाय डिस्काउंट 1,000। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो चुका है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट 4,150 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है,
टू एडवर्टाइजमेंट 4150। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स और एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफर करना है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको रफ पेज में टोटलिंग करना है, जिसपे आपको एक ट्रेडिंग का टी, एक प्रॉफिट एंड लॉस का टी और एक बैलेंस शीट का टी ड्रॉ करना है। ये समझ में आ गया। इसके बाद आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 98,300 और डेबिट साइड का टोटल है 72,500। इसके बाद स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है। तो ये अमाउंट स्मॉलर है, तो इस 72,500 को 98,300 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 25,800। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 25,800 फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आपको इस अमाउंट के यहाँ पे पी लिखना है। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद इस 25,800 को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है और इस अमाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड के टोटल को ऐड करना है। ऐड 2,850 तो आपको मिलेगा 28,650। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का टोटल करना है और डेबिट साइड का टोटल है 16,285। इसके बाद सेम स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है, तो 16,285 को 28,650 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 12,365। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 12,365 फर्म का नेट प्रॉफिट है, तो आपको इस अमाउंट के यहाँ पे पी लिखना है। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद लाइबिलिटीज का टोटल करना है और लाइबिलिटीज का टोटल है 1,46,500। अब इस अमाउंट में इस 12,365 नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, तो आपको मिलेगा 1,58,865। इसके बाद एसेट्स का टोटल करना है और एसेट्स का टोटल है 1,58,865। तो यहां पे आपका लाइबिलिटीज का टोटल एसेट्स के टोटल से इक्वल हो गया, मतलब आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। ये समझ में आ गया। एक बार रफ में बैलेंस शीट टैली होने के बाद आपको इन बोल्ड अमाउंट्स को फेयर में ट्रांसफर करना है। अब इन अमाउंट्स को फेयर में कैसे ट्रांसफर करना है उसे समझो। तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग के ग्रेटर साइड के टोटल को ये दोनों साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। तो ट्रेडिंग के ग्रेटर साइड का टोटल है 98,300, तो यहां पे आपको 98,300 लिखना है। इसके बाद इस 25,800 ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी 25,800। इसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी 25,800। ये समझ में आ गया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रेटर साइड के टोटल को ये दोनों साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की ग्रेटर साइड का टोटल है 28,650, तो यहां पे 28,650 लिखना है। इसके बाद इस 12,365 नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है। टू नेट प्रॉफिट 12,365। इसके बाद इस बैलेंस शीट के टैली अमाउंट को लाइबिलिटीज और एसेट्स के टोटल कॉलम में लिखना है 1,58,865, 1,58,865। ये समझ में आ गया। इसके बाद इस 12,365 नेट प्रॉफिट को रिद्धि और सिद्धि के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 12,365 का हाफ रिद्धि को डिस्ट्रीब्यूट करना है और रिमेनिंग हाफ सिद्धि को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है और आपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आपको एक नोट लिखना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, देयरफॉर प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये समझ में आ गया। अब यहां पे 12,365 का हाफ 6182.50 है, तो आपको इन अमाउंट्स को राउंड ऑफ करना है। तो आपको किसी भी एक पार्टनर के प्रॉफिट को 50 पैसे से इंक्रीज करना है और दूसरे पार्टनर के प्रॉफिट को 50 पैसे से डिक्रीज करना है। तो अगर आप रिद्धि के प्रॉफिट को 50 पैसे से इंक्रीज करते हो, तो उसका प्रॉफिट 6183 हो जाएगा और सिद्धि का प्रॉफिट 6182 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। इसके बाद इस पार्टनर्स के नेट प्रॉफिट को इस नेट प्रॉफिट के नीचे लिखना है, रिद्धि 6183, सिद्धि 6182, ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स और उनके कैपिटल में ऐड करना है। ऐड नेट प्रॉफिट 6183, ऐड नेट प्रॉफिट 6182। ये समझ में आ गया। तो यहां पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का
पेज नंबर 48 इलस्ट्रेशन नंबर 10 कंप्लीट होता है, जहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी आपको इस सम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।